दोस्तों, क्या आपने साईं बाबा का असली पर्स यानी कि बटुआ देखा है? इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो बाबा का एक असली बटुआ दिखाता हूं, क्योंकि इसे पर्स बोलना ठीक नहीं होगा। कारण ये है कि आजकल जो हम पर्स रखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो वो कुछ ऐसा होता है, लेकिन बाबा का पर्स जो था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अनोखा था। सबसे पहले दर्शन कीजिए इस बटुए के, और ये असली बटुआ है जो साईं बाबा अपने पास रखा करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बटुआ है, इसकी वीडियो मेरे पास कहाँ से आई। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अभिराज पाटिल सर का, जो कि बायजा माँ के ही पीढ़ी के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बायजा माँ के ही परिवार में जन्म लिया। और अभिराज सर आज भी शिरडी में रहते हैं, और उनके घर उन्होंने मुझे बुलाया था। मेरा सौभाग्य है, मैं उनके घर गया। बाबा का ये जो पर्स है, जो बटुआ है, मुझे वहाँ पर देखने को मिला, और इसको देख के मेरा दिन बन गया। बायजा माँ के परिवार से मिलना और साथ ही में बाबा का ये पर्स देखना या बटुआ देखना सच में अपने आप में एक बहुत ख़ास बात है। अगर आप इस बटुए को देखेंगे तो आपको सामने से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बाबा ने इसे फोल्ड कर रखा था और किस तरीके से सिल रखा था साइड से, हैंडमेड बिल्कुल। और इसके अंदर संभाल के बाबा जो है अपने सिक्के और कुछ पैसे रखते थे। वैसे तो किसी बटुए के बाबा को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो सिक्के हैं, जो नोट हैं, वो एक तरीके से संभालने के लिए भक्तों ने कहा होगा या आग्रह किया होगा, जिसके बाद से बाबा ने इस बटुए का यूज़ करना शुरू कर दिया। और ना सिक्के कोई संभालने की ज़रूरत है, बाबा जब चाहें वो सिक्के प्रकट कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक समाज में एक तरीका दिखाने के लिए बाबा ने इस बटुए को अपनाया। और इस बटुए को आप देख सकते हैं कितने प्यार से सिला गया है, और बाबा इसे अपने पास रखते थे। देखिए, देखने में मुझे मटेरियल समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आज कमेंट कर सकते हैं आप। मुझे देखने में लग रहा है ये जूट का बना हुआ है, जूट जैसे कि बोरी वगैरह होती है आज के समय में। और उस ज़माने में बाबा ने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है, सिला है कि ये एक बटुए का शेप ले ले, एक पर्स, अगर आप अंग्रेज़ी भाषा में कहें तो एक पर्स का शेप ले ले। लेकिन इस बटुए के साथ कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है। देखिए, बाबा जो थे वो शाम के समय 100-100, 150-150 रुपये अलग अलग धनराशि जो है वो लोगों में, भक्तों में बांट कर ख़त्म कर दिया करते थे। और अंग्रेज़ सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, वो इस बात से हैरान रहती थी कि जो व्यक्ति, जो बाबा भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते हैं, और जो भिक्षा लेकर ही जो भी खाने को मिलता है वो सब ग्रहण करते हैं, उसके बाद भी वो बाकी लोगों को 100 और 150 और अलग अलग धनराशि कैसे बांट सकते हैं। इतनी धनराशि प्राप्त करना तो संभव नहीं है। और वो तो दिखता था उनको, कोई 2 रुपये, कोई 3 रुपये दक्षिणा देता था, लेकिन उसके बाद भी बाबा 100-100 रुपये किस तरीके से अलग अलग ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया करते थे। ये सोचकर अंग्रेजी प्रशासन भी बहुत परेशान था। उन्होंने चक्र नारायण नाम का एक सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया, जो अंडर कवर होके, अगर आज की भाषा में कहूँ तो खुफिया विभाग का अधिकारी होके वो चुपचाप शिरडी में रहने लगा। और वो क्रिश्चियन था, अंग्रेज सरकार का अधिकारी था, चक्र नारायण उसका नाम था, और वो बाबा पे नज़र रखता था। उसने बाबा की महासमाधि तक बाबा पे नज़र रखी, और आया तो था वो नज़र रखने के लिए, लेकिन अंत में वो भी बाबा को बोल के गया कि ये जो शक्ति आपको दिखती है ये बिल्कुल भी आम नहीं है। ये भले ही आपको इंसान की तरह दिखे, भले ही ये भोजन ग्रहण करती हुई दिखे, लेकिन इस शक्ति को ना पैसे की ज़रूरत है, ना भोजन की ज़रूरत है, और ना ही किसी भी चीज़ की ज़रूरत है जो इंसानी रूप में हमें चाहिए होती है। ये शक्ति अलग ही है। और चक्र नारायण जी बताते हैं कि वो सब इंस्पेक्टर के तौर पर शिरडी में तैनात थे, और उसके बावजूद भी बाबा ने जब महासमाधि ले ली तो कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स आए, क्योंकि उस समय में एक प्रोसेस होता था, तो वहाँ चेक किया गया। और चेक करने के बाद जब बाबा की संपत्ति को गिना गया तो मात्र 16 रुपये से ज़्यादा बाबा के पास संपत्ति नहीं मिली। और ये सुनकर चक्र नारायण जी और जितने भी ब्रिटिश अधिकारी बाबा के अंतिम समय में आए थे, महासमाधि के वक्त आए थे, तो उन्होंने देखा कि ऐसा कैसे संभव है कि जो 100-100 रुपये, 150-150 रुपये, और कहीं कहीं को तो 200-200 रुपये ऐसे ही बांट दिया करते थे, उनके पास कुछ भी संपत्ति नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ यही मिलता है कि बाबा जो है वो पैसे जो हैं किसी भी वक्त प्रकट करके और किसी भी भक्त को दे सकते थे। लेकिन ये जो पर्स की लीला बाबा ने रची, ये बटुए की लीला बाबा ने रची, ये देखने में अपने आप में एक बहुत ख़ास बात है, क्योंकि ये बटुआ वही बटुआ है जिसे बाबा ने किसी समय पर इस्तेमाल किया था। उम्मीद है आपको ये बात जानकर अच्छा लगा हो, और समय समय पर मैं बाबा से जुड़ी हुई और बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानी आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मेरा काम है बाबा से जुड़ा हुआ असली इतिहास पढ़ना, समझना और आप तक पहुँचाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तमाम ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिसमें मैंने साईं बाबा
से जुड़ी हुई असली कहानियाँ आप तक पहुँचाएंगे। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।